क्या कोई पिता अपने बेटे को विरासत में फटे हुए जूते दे सकता है? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना की 100 करोड़ की वसीयत में आखिर ऐसा क्या था जिसने सबके होश उड़ा दिए? आज की ये कहानी संस्कार और स्वाभिमान की एक ऐसी मिसाल है जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर हम रोज ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि इंसान की सोच और उसके संस्कारों में होती है। शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनका इकलौता बेटा आर्यन, जो घमंड और फिजूल खर्च में डूबा रहता था, आज वकील के सामने बैठा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि आज से करोड़ों का बंगला, महंगी गाड़ियां और पिता की सारी दौलत उसी की होने वाली है। लेकिन जैसे ही वकील ने सामने रखा हुआ थैला खोला, आर्यन के होश उड़ गए। थैले के अंदर कोई दस्तावेज नहीं, कोई चेक नहीं, बस एक जोड़ी फटे हुए जूते थे। वकील ने शांत आवाज में कहा, आर्यन, तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा है कि तुम 3 दिन तक इन फटे जूतों को पहनकर शहर में घूमो। अगर तुमने ऐसा किया तभी ये सारी जायदाद तुम्हारी होगी। दौलत के लालच में आर्यन ने वो जूते पहन तो लिए, लेकिन पहले ही दिन उसके अमीर दोस्तों ने उसे भिखारी समझकर उसका मजाक उड़ाया। दूसरे दिन उन फटे जूतों की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए। सड़क के कंकड़ उसके पैरों में नहीं, उसके घमंड में चुभ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि बिना पैसों की चमक के ये दुनिया उसे एक इंसान भी नहीं समझ रही। तीसरे दिन दर्द से बेहाल होकर आर्यन एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और अपनी आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। बच्चे ने मासूमियत से कहा, खा लो अंकल, भूख लगी होगी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। जिसे वो गरीबी समझकर नफरत करता था, वहां उसे वो प्यार मिला जो उसके अमीर दोस्तों ने कभी नहीं दिया। शाम को आर्यन वकील के पास पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे पर लालच नहीं, सुकून था। उसने कहा, वकील साहब, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे सबक मिल गया है। मेरे पिता ने ये जूते इसलिए दिए थे ताकि मैं जमीन पर चलना सीखूं। वकील मुस्कुराया और एक असली कागज निकालते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे पिता ने लिखा है कि जिस दिन तुम इन फटे जूतों का दर्द समझ जाओगे, उस दिन तुम मेरी मेहनत की कमाई संभालने के लायक बन जाओगे। आर्यन ने उन कागजों को छुआ तक नहीं। उसने अपनी फटी हुई एड़ियों और छालों को देखा और फिर वकील की आंखों में देखते हुए कहा, वकील साहब, ये कागज मेरे पिता की मेहनत की कमाई है और ये जूते उनकी उस गरीबी की याद हैं जिसे मैं भूल चुका था। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। अगर आज मैंने ये 100 करोड़ ले लिए तो उन 3 दिनों में जो इंसानियत मैंने कमाई है वो फिर से मर जाएगी। मैं अब उन फटे जूतों में ही खुश हूं, क्योंकि आज मैं पहली बार जमीन पर खड़ा हूं। वकील की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आर्यन ने सिर्फ पैसे नहीं ठुकराए थे, उसने अपना पुराना घमंडी अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, याद रखना, पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। और विरासत में मिली दौलत हाथ की धूल है, पर पिता के दिए हुए संस्कार आत्मा का गहना है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप भी अपने पिता के संघर्ष का सम्मान करते हैं, तो कमेंट्स में पापा जरूर लिखें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी सीख किसी की जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में।